राधे राधे। जितने भी श्रोतागण मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने सनातन धर्म में जब भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है सबसे पहले भद्रा का विचार किया जाता है। ये भद्रा कौन है? सब इससे इतना भयभीत क्यों होते हैं? क्यों भद्रा को टालकर ही राखी के इस सुंदर से पर्व को मनाया जाता है? चलिए जानते हैं। भद्रा शनि देव की सगी बहन है। अपने भाई शनि की तरह ही भद्रा का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में बहुत क्रूर बताया गया है। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि देव की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसकी उग्रता को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना कर पंचांग में एक प्रमुख स्थान अंग प्रदान किया। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। वह क्या क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण की कुल संख्या 11 होती है, जिनमें विष्टि नाम के करण को ही भद्रा कहते हैं। भद्रा के विनाशक स्वभाव के कारण ही सूर्य भगवान दुविधा में थे कि भद्रा का विवाह किसके साथ किया जाए। अतः एक दिन सूर्य भगवान पुत्री भद्रा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे तुम बव, बालव, कोलव, तैतिल आदि कर्णों के अंत में निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कार्य की शुरुआत तुम्हारे पृथ्वी लोक पर निवास करने के समय में करे, उन्हीं के यहाँ तुम जाकर निवास करो और कार्यों में विघ्न बाधाएं अपनी स्वभाव अनुसार उत्पन्न करो। इसी प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसी विष्टि करण के रूप में पंचांग में स्थान प्राप्त हुआ। अतः मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार पृथ्वी लोक में विचरण करने वाली भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी लोक में वास करने के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वहीं स्वर्ग लोक में वास के समय उसका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ। अतः मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार पृथ्वी लोक पर विचरण करने वाली भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। विशेषकर राखी बांधना, श्रावणी कर्म, चूड़ा पहनना तथा होलिका दहन के समय। धन्यवाद।